हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। गाइस आप तो जानते हैं कि BS6 आने के बाद सभी बाइक की प्राइस काफी ज्यादा हो गई है, इसलिए हर कंपनी अपनी एक प्रीमियम 125cc बाइक को लॉन्च कर रही है। KTM भी अपनी ड्यूक 125 और RC 125 मार्केट में ला चुकी है और यामाहा भी MT 125 की तैयारी कर रही है। और इस मामले में इंडिया की नंबर 1 स्पोर्ट्स बाइक पल्सर भी अब पीछे नहीं रहने वाली। बजाज ने भी अपनी स्पोर्टी और प्रीमियम 125 यानी कि पल्सर RS 125 की प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। और आज के इस वीडियो में हम RS 125 की लीक्ड स्पेसिफिकेशन के ऊपर बेस कर KTM RC 125 की इंजन, ट्रांसमिशन, माइलेज, कंफर्ट, पिलियन कंफर्ट, सीट हाइट, फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स, इन सभी के ऊपर बेस कर एक इन डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपको RS 125 के लिए रुकनी चाहिए या फिर आउटगोइंग KTM RC 125 आपके लिए बेहतर होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमेत और आप देख रहे हैं PN मोटो वर्ल्ड। तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह डायमेंशन से। अपकमिंग RS 125 की बात की जाए तो RS 125 आपको लेंथ, विड्थ, हाइट और व्हील बेस में KTM RC 125 से थोड़ी सी बड़ी देखने को मिलेगी। हालांकि राइडिंग के टाइम आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी एक तरफ RS 125 में ज्यादा व्हील बेस होने की वजह से और ज्यादा लेंथ होने की वजह से एक्स्ट्रा सीटिंग कैपेसिटी होने के साथ साथ आपको स्ट्रेट लाइन परफॉर्मेंस में ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ 890 की लेंथ और व्हील बेस शॉर्टर होने की वजह से आपको कॉर्नरिंग में ज्यादा मजा आएगा और कम लेंथ और छोटी व्हील बेस की वजह से आपको बाइक में एजिलिटी भी ज्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए ट्रैफिक में आप इसे इजीली मैन्यूवर कर सकते हैं। अब इन दोनों की कर्व वेट की बात की जाए, कर्व वेट यानी कि पूरा टैंक पेट्रोल से फिल करने के बाद जो वेट आता है वो वाला वेट, और इस वेट के कंपैरिजन में आपको RC 125 RS 125 से थोड़ी सी हल्की देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इनकी टैंक कैपेसिटी को देखें तो RC 125 की टैंक कैपेसिटी है 9.5 लीटर्स, वहीं RS 125 की टैंक कैपेसिटी आपको 30 लीटर्स तक देखने को मिलेगी और ये डिफरेंस काफी ज्यादा है, इसलिए RS की 1.5 किलोग्राम की एक्स्ट्रा वेट काफी जस्टिफाइड है। अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस में RC 125 काफी आसानी से जीत जाती है, क्योंकि RC में आपको क्लास लीडिंग 178.5 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगी और दूसरी तरफ RS में आपको सिर्फ 157 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है। और RS 125 की चेसिस आपको RS 200 से आइडेंटिकल देखने को मिलेगी, इसलिए ग्राउंड क्लियरेंस आपको 157 मिलीमीटर का ही देखने को मिलेगा। और RS 125 का सीटिंग पोस्चर RS 200 जैसा ही अपराइट होने वाला है, और हमने RS 200 के केस में देखा था कि अपराइट सीटिंग पोस्चर होने की वजह से कई लोग इसे टूरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ग्राउंड क्लियरेंस उनको काफी दिक्कत देती है। अगर आप किसी RS 200 ओनर को पूछेंगे जिन्होंने लद्दाख का टूर कंप्लीट किया है कि उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत किस चीज में हुई, तो वो बताएंगे ग्राउंड क्लियरेंस। और ये लोअर ग्राउंड क्लियरेंस वाली मिस्टेक इन्होंने डोमिनार के साथ भी की है। हालांकि वो मार्केटिंग तो करते हैं डोमिनार को एज ए स्पोर्ट्स टूरर, लेकिन अगर आपको टूरर में ग्राउंड क्लियरेंस कम मिलेगी तो ये आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकती है, क्योंकि आपको हर वक्त नहीं पता होता कि आप जिस शहर में जाने वाले हैं उसका रोड कंडीशन कैसा होने वाला है। उम्मीद है बजाज अगले अपडेट्स में ये ग्राउंड क्लियरेंस का इशू को फिक्स कर देगा। अब चलते हैं इंजन, ट्रांसमिशन और माइलेज की तरफ, और इस मामले में ये खिताब RS 125 अपने नाम पे कर लेती है, क्योंकि इन दोनों में ही आपको सेम 124.7cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलने वाला है। लेकिन जहां RC 125 14.5 bhp की पावर और 12 न्यूटन की टॉर्क जनरेट करती है, वहीं RS 125 की एक्सपेक्टेड पावर आउटपुट है 16 bhp और 40 न्यूटन मीटर की टॉर्क। और रियलिटी में अगर पल्सर ये सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाली है तो फिर ये अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल मशीन होने वाली है। और इन दोनों बाइक की ट्रांसमिशन की बात की जाए तो दोनों में आपको 6 स्पीड मैनुअल देखने को मिलेगा और 6 स्पीड गियर बॉक्स होने की वजह से आपको हाईवे में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब माइलेज की बात की जाए तो RC 125 की रियल वर्ल्ड माइलेज सिटी में 43 और हाईवे में 45 किलोमीटर पर लीटर की है, और दूसरी तरफ हम RS से इजीली 45 to 48 किलोमीटर की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बजाज की DTSR टेक्नोलॉजी नॉर्मली KTM से ज्यादा माइलेज प्रोवाइड करती है। और ये सेम सिनेरियो हमने ड्यूक 200 और NS 200 में भी देखा है। दोनों में सेम इंजन स्पेसिफिकेशन होने के बावजूद भी बजाज की ट्यूनिंग की वजह से NS 200 ड्यूक 200 से ज्यादा माइलेज प्रोवाइड करती है। अब चलते हैं फीचर्स की तरफ, तो स्टार्ट करते हैं दोनों की कॉमन फीचर्स से। तो इन दोनों में आपको LED DRLs, प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, इलेक्ट्रिक स्टार्ट, इंजन किल स्विच, पिलियन फुट रेस्ट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, ABS लाइट, क्लॉक, लो बैटरी इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर और लो फ्यूल इंडिकेटर जैसे इंडिकेशन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इन दोनों में ही आपको पास लाइट की फीचर प्रोवाइड की गई है, लेकिन इन दोनों में ही आपको कंपनी फिटेड लेडीज फुटरेस्ट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इसे लगवाना चाहते हैं तो फिर आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। अब KTM की यूनिक फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको यूनिक कलर स्कीम देखने को मिलेगा।
मिलेगा। और जो कलर स्कीम ये प्रोवाइड करते हैं वो काफी लाउड है और रोड प्रेजेंस काफी अच्छा प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये रोड पे अल्टीमेट हिट टर्नर का काम करती है। KTM की दूसरे एक्सक्लूसिव फीचर्स की बात की जाए तो KTM में आपको KTM की प्रीमियम ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और ये प्रीमियमनेस आपको राइडिंग के टाइम में भी फील आएगी। और RC 125 की सीटिंग पोजीशन काफी एग्रेसिव होने की वजह से आपको कॉर्नरिंग में ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा। अब चलते हैं RS 125 के एक्सक्लूसिव फीचर्स की तरफ। बजाज नॉर्मली कम बजट में अच्छी फीचर्स के लिए जानी जाती है और RS 125 में भी ये आपको महसूस होगी। यहाँ पे आपको ओडोमीटर, सर्विस रिमाइंडर, पिलियन ग्रैब रेल्स, हायर टॉप स्पीड देखने को मिलेगी। इसके अलावा RS में पिलियन सीट की हाइट RC 125 से काफी लो है, इसलिए किसी भी एज ग्रुप का पिलियन राइडर RS में कंफर्टेबली जर्नी कर सकता है। और बीइंग अ बजाज, इसकी सर्विस कॉस्ट और इसकी स्पेयर पार्ट्स की प्राइस KTM से काफी कम है, इसलिए अगर बाइक में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे ठीक करवाने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब चलते हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स की तरफ। तो फिर स्टार्ट करते हैं दोनों की कॉमन सेफ्टी फीचर्स से। इन दोनों में आपको फ्रंट में 300 मिलीमीटर का सिंगल डिस्क और रियर में 230 मिलीमीटर का रियर डिस्क मिलने वाला है। इसके अलावा इन दोनों में आपको फ्रंट में सिंगल चैनल ABS और रियर में रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा इन दोनों में आपको ट्यूबलेस टायर और 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप टायर साइज की बात की जाए तो RC 125 में आपको RS से काफी ज्यादा चौड़े टायर्स देखने को मिलेंगे, जहां RS में आपको 100/80 फ्रंट सेक्शन टायर और रियर में 130/70 रियर सेक्शन टायर देखने को मिलेगा। वहीं RC में आपको फ्रंट में 110/70 और रियर में 150/60 के टायर देखने को मिलेंगे। और टायर ज्यादा चौड़े होने की वजह से RC RS से ज्यादा मस्कुलर दिखने के साथ साथ रोड ग्रिप और ब्रेकिंग फीडबैक ज्यादा अच्छी प्रोवाइड करती है। लेकिन पतले टायर होने के भी अपने कुछ एडवांटेज होते हैं, जैसे कि आपको RS में पतले टायर होने की वजह से माइलेज आपको RC से ज्यादा देखने को मिलेगा। और उसके साथ अगर टायर की हाइट की बात की जाए, यानी कि अलॉय से जो टायर की हाइट है वो RS में आपको RC से ज्यादा देखने को मिलेगी। जहां फ्रंट में RC में आपको 70 देखने को मिलेगा, वहीं RS में आपको 80 देखने को मिलेगा। और RC में जहां रियर में आपको 60 देखने को मिलेगा, वहीं RS में आपको रियर में 70 देखने को मिलेगा। और ये ज्यादा हाई प्रोफाइल टायर्स इंडियन रोड कंडीशन के लिए काफी अच्छे हैं, क्योंकि ये पॉट होल्स को एब्जॉर्ब करने में सस्पेंशन की हेल्प करते हैं और एक ज्यादा प्लस राइड प्रोवाइड करते हैं। अब चलते हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर, राइड एंड हैंडलिंग, कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी की तरफ। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं राइड और हैंडलिंग। और इस मामले में RC 125 RS 125 से काफी आगे निकल जाती है, क्योंकि RC में आपको लोअर सेट क्लिप ऑन हैंडल बार्स और रियर सेट फुट पेग्स देखने को मिलेंगे। और ऐसे एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर आपको बाइक के साथ ज्यादा कनेक्टेड फील करवाती है और कॉर्नरिंग के टाइम में भी ये काफी हेल्प करती है। इसलिए आप RC में शार्प राइडिंग RS से ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दूसरी तरफ RS की हैंडलिंग और कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज आपको RC जैसे तो शायद नहीं मिलेगी, लेकिन इस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छी देखने को मिलेगी। और ये चीज हमने RS 200 में भी देखी है। अगर इसको रेट किया जाए तो अगर RC का हैंडलिंग 9 आउट ऑफ 10 है तो फिर RS को बड़ी इजीली 8 आउट ऑफ 10 दिया जा सकता है। अब कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे RS का RC से कोई मुकाबला ही नहीं है। इस सेगमेंट में RS आंख बंद करके जीत जाती है, क्योंकि जो कैपेबिलिटीज की वजह से RC का हैंडलिंग अच्छा है, उसी कैपेबिलिटीज की वजह से RC का कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी सबसे कम है। जहां RC के हैंडल बार काफी लो और फुट पेग्स काफी रेयर सेट होने की वजह से आपको लीन होकर बैठना पड़ता है, वहीं RS का हैंडल बार क्लिप ऑन होने के बावजूद भी काफी रेज्ड अप है और इसके फुट पेग्स स्लाइटली रेयर सेट है, इसलिए आपको कंफर्टेबल पोस्चर के साथ साथ थोड़ी सी स्पोर्टीनेस भी मिलेगी। अगर आप एक न्यू राइडर हो या फिर आपको लॉन्ग जर्नीज की आदत नहीं है तो फिर 1-2 घंटा राइडिंग के बाद RC में आपको रिस्ट पेन, लोअर बैक पेन और नेक पेन हो सकती है। लेकिन RS का सेटिंग पोस्चर काफी अपराइट होने की वजह से आपको रिस्ट पे, नेक पे, फिर लोअर बैक में किसी भी तरह का स्ट्रेन या फिर पेन फील नहीं होगा। अब पिलियन कंफर्ट की बात की जाए तो पिलियन कंफर्ट में भी RS RC से काफी बेहतर है और ये चीज हमने RC 200 और RS 200 के कंपैरिजन में भी देखी है। RS का पिलियन सीट RC के कंपैरिजन में काफी लो है और लो होने के साथ साथ RS में आपको ग्रैब हैंडल्स भी देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर पिलियन राइडर की तरह दो तरफ पैर कर बैठे तो फिर डेफिनेटली वो कंफर्टेबली बैठ सकता है। लेकिन अगर पिलियन लेडी है, यानी कि अगर लेडी ने गाउन या फिर साड़ी टाइप का कुछ पहना है तो डेफिनेटली वो तो साइड वाइज बैठने वाली है। तो इस मामले में भी RS RC से काफी बेहतर है। RC में अगर पिलियन राइडर की तरह बैठे फिर भी कुछ देर बाद उसको अनकंफर्टेबल फील होने वाली है। एक तो सीट काफी हाइट पे है, इसलिए पिलियन को विंड ब्लास्ट मिलेगा और रेयर ग्रैब हैंडल नहीं होने की वजह से एक नॉर्मल टेंडेंसी हो जाती है कि सामने वाले राइडर के शोल्डर को पकड़कर पिलियन ट्रैवल करता है, स्पेशली एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग और पॉट होल्स के टाइम। तो शोल्डर पर एक्स्ट्रा वेट पड़ने की वजह से राइडर का रिस्ट भी काफी जल्दी दुखने लगता है। तो राइडर के जैसा बैठने पर भी अगर RC इतनी अनकंफर्टेबल है तो फिर आप सोच सकते हैं कि कोई अगर साइड वेज बैठे तो उसको कैसा फील
होने वाला है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए कि दोनों के ही पिलियन सीट आर ऑन द शॉर्टर साइड, इसलिए RS का पिलियन सीट RC से कंपैरिजन में कंफर्टेबल है। लेकिन अगर आप जनरली देखें तो RC का पिलियन सीट अनकंफर्टेबल है और RS का पिलियन सीट ओके है। और इन दोनों में ही आपको साड़ी गार्ड तो देखने को मिलेगा, लेकिन लेडीज फुटरेस्ट इनबिल्ट नहीं मिलने वाला, आपको ये आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा, जो कि RC के मुकाबले RS में लगवाना थोड़ा सा इजी है, क्योंकि आप NS160 का लेडीज फुटरेस्ट RS में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि RS200 की सीट्स काफी हार्ड है। उम्मीद है RS125 में बजाज सॉफ्ट सीट्स प्रोवाइड करेगी। अब चलते हैं प्राइसिंग और लॉन्च डेट की तरफ। सबसे पहले RC125 की बात की जाए तो RC125 की एक शोरूम प्राइस है 1,62,000 और इसकी ऑन रोड प्राइस 1,87,629 ऑन रोड कोलकाता। और अब पल्सर RS125 की एक्सपेक्टेड प्राइस की बात की जाए तो वो 1,20,000 से लेकर 1,25,000 के अंदर हो सकती है एक शोरूम। और अगर इस एक्सपेक्टेड प्राइस को पकड़ के चले तो फिर मेरे स्टेट यानी कि वेस्ट बंगाल का RTO और अदर टैक्सेस को ऐड कर अप्रोक्सीमेटली 17,000 होते हैं। और इंश्योरेंस अगर कम से कम 8,000 का पकड़े तो इसकी ऑन रोड प्राइस अप्रोक्स 1,45,000 से लेकर 1,50,000 तक होने वाली है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि ऑन रोड प्राइस सिर्फ स्टेट टू स्टेट नहीं, सिटी टू सिटी में भी वेरी करती है, इसलिए मेरे बताए हुए ऑन रोड प्राइस आपके शहर के हिसाब से 2-3 हजार रुपए ज्यादा या फिर कम हो सकती है। लेकिन मेरे बताए हुए प्राइस से आपको ऑन रोड प्राइस का थोड़ा सा अंदाजा तो जरूर लग जाएगा। और RS125 की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की बात की जाए तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये बाइक आपको इसी साल के एंड तक या फिर 2022 के फर्स्ट क्वार्टर तक लॉन्च हो जाएगी। अब चलते हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर कंक्लूजन की तरफ कि कौन सी बाइक आपके लिए सही है। तो गाइस, अगर शॉर्ट और सिंपल में कहा जाए तो अगर आप टूरिंग नहीं करते, आपका सिर्फ सिटी यूज है और वीकेंडली आप हाईवे पे जाते हैं और आप मोस्ट ऑफ द टाइम सोलो ट्रैवल करते हैं और आपको एग्रेसिव पोस्चर वाले बाइक्स पसंद है और आपके पास बजट का इशू नहीं है, और सबसे मेन बात कि आप KTM के फैन है, आपको एक KTM की ही बाइक चाहिए, आपको एक यूनिकनेस चाहिए, आप थोड़े से कूल दिखना चाहते हो और भीड़ में स्टैंड आउट होना चाहते हो, तो फिर आप RC125 के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये KTM की तरफ से सबसे अफोर्डेबल फुल्ली फेयर्ड मोटरसाइकिल है। लेकिन अगर आपको रॉ पावर चाहिए, आप सिटी यूज के साथ साथ काफी ज्यादा हाईवे यूज भी करते हैं और आपके साथ कभी कभी पिलियन भी राइड करता है और आपके लिए कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एक लो और अफोर्डेबल मेंटेनेंस वाली बाइक चाहिए, बिकॉज बीइंग ए बजाज सभी पल्सर्स काफी लो मेंटेनेंस होती है। आप अपना बजट ज्यादा स्ट्रेच करना नहीं चाहते और आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स पसंद है, और सबसे मेन बात आप एक पल्सर के दीवाने हैं, तो फिर डेफिनेटली RS125 आपके लिए होने वाली है। लेकिन इन दोनों में से आपको कौन सी पसंद है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। तो गाइस, मुझे उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर ना पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, लेकिन डिसलाइक करने का कारण कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे इम्प्रूव कर सकूं। इन दोनों में से आपको कौन सी पसंद है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपके किसी दोस्त को सेम कंफ्यूजन है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।